हेलो फ्रेंड्स, 11th स्टैंडर्ड का फिजिक्स सब्जेक्ट का फर्स्ट टॉपिक यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स क्वेश्चन नंबर 3, इसमें से 11 नंबर का क्वेश्चन है वो सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन क्या दिया है देखो, द लेंथ ब्रेड्थ एंड द थिकनेस ऑफ ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ मेटल आर दीज आर द गिवन वैल्यूज, गिव द एरिया एंड द वॉल्यूम ऑफ द शीट टू द करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये एग्जाम्पल हमें सॉल्व करने का है। तो यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर शीट ऑफ मेटल है, उसकी लेंथ ब्रेड्थ एंड थिकनेस दी है। जैसे कि ये देखो, ये सपोज दिस इज द रेक्टेंगुलर शीट ऑफ ए मेटल। यहाँ पे जो लेंथ है वो कितनी दी है, 4.234 इज इन द मीटर। देन ब्रेड्थ क्या वैल्यू दी है देखो, ये जो है ब्रेड्थ वो कितनी दी है, 1.005 मीटर एंड थिकनेस इज 2.01 सेंटीमीटर। दिस इज इन सेंटीमीटर, वी विल कन्वर्ट इट इनटू द मीटर and centimeter, 1 centimeter is nothing but 10⁻²⁻² meter, and then this will come 0.0201, 2 decimal points here will be, therefore is in the meter 0.0201 meter। तो हमें इसका क्या निकालने का है, we have to find, give the area and volume of the sheet, then we have to find, हमें find क्या करने का है, area and volume of the sheet to the correct significant figures। यहाँ पे हम जो फॉर्मूला यूज़ करने जा रहे हैं वो क्या है, एरिया इज इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट TB प्लस BL प्लस T इंटू L। ओके, यहाँ पे ये जो नोटेशन है आगे पीछे हो सकता है, कई अदर फॉर्मूलेज आप देख ले तो सिंपल है सिर्फ। ये फॉर्मूला देखो कैसे, थिकनेस इंटू ब्रेड्थ, थिकनेस यानी कि ये इंटू ब्रेड्थ यानी कि ये एरिया हो गए। अब ये सरफेस क्या हो गया, कितने हैं, 2 है, तो हमने इसे मल्टीप्लाई बाय 2 किया। ब्रेड्थ इंटू लेंथ यानी कि ये जो ब्रेड्थ है इंटू लेंथ यानी कि ये सरफेस, ये भी कितने हैं सरफेस, ये ऊपर है नीचे भी होगा, तो कितने हैं, 2 है। एंड देन थिकनेस एंड लेंथ, दैट इज दिस वन थिकनेस एंड दिस वन लेंथ, तो ये भी पीछे का सरफेस और आगे का सरफेस, ये सरफेस। ओके, तो कितने हैं, 2 है, इसलिए मल्टीप्लाई बाय 2, ये फॉर्मूला वहाँ से आ गए। एंड वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू टाइम। आपको एक फॉर्मूला और भी पता है कि एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये 2 डायमेंशनल में होता है, ये हमने यहाँ पे 3 डायमेंशनल वैल्यूज दी है, इसलिए वी यूज 3 डायमेंशनल एरिया का फॉर्मूला। ओके, नाउ वी विल गो टू द कैलकुलेशन। पहले हम क्या निकाल लेते हैं, एरिया। एरिया का फॉर्मूला हमें दिया है, पुट द वैल्यूज डायरेक्टली, 2 इंटू इन ब्रैकेट टी की वैल्यू क्या है देखो, टी की वैल्यू 0.0201, 2 इंटू ब्रैकेट 0.20 और एक 0 यहाँ पे है इंटू 1। ओके, 0.0201 इंटू बी की वैल्यू क्या है, 1.005, 1.005, देन प्लस बी की वैल्यू क्या है देखो, 1.005 इंटू L, L is nothing but 4.234। ओके, देन प्लस अगेन T इंटू L, T की वैल्यू थिकनेस कितनी है, 0.0201 इंटू L की वैल्यू है 4.234। ये वैल्यूज़ हमने पुट कर दी है। अब यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन किया है वो आप देख लीजिए। अब वैल्यू किसकी, T इंटू B। ओके, ये जो टेबल यहाँ पे देखो, इन तीनों का कैलकुलेशन आई हैव डन हियर, वी विल पुट दिस वैल्यूज इन द अवर stated formula। ओके, these are the values, you can take a screenshot or save this image। ओके, then we will put here values। हमने कैलकुलेशन लेके यहाँ पे 2 इंटू ब्रैकेट वैल्यूज़ क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन की 0.020205 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू है 4.255170 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू है 0.08511034। ओके, अब ये इन तीनों की एडिशन की वैल्यू आ गई है, देखो क्या, इन तीनों की एडिशन की वैल्यू यहाँ पे निकाली है मैंने, 4.360473 ये इतने बड़े नंबर्स किस लिए, क्योंकि हमें क्या निकालने का है, टू द सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, अब आगे बताती हूँ मैं आपको, यहाँ तक आप 3-4 डिजिट्स भी लिख सकते हैं आगे, ठीक है। सिंपल फॉर
एवरी कंसेप्ट आई हैव टेकन दिस। तो यहाँ पे वैल्यू हमारी क्या आ गई है, देखो इन तीनों की एडिशन क्या आ गई, 4.360479। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू वो भी है, यहाँ पे हमने कैलकुलेट की है 4.3604 इंटू 2, ये वैल्यू आ गई है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ये वैल्यू 8.720947 ओके। अब यहाँ देखो हमें क्या निकालने का है, ये एरिया की वैल्यू आ गई, लेकिन हमें टू द करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से देखो इसमें कितने 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 1 2 3 4, इसमें 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 0 बीच में इसलिए ये भी सिग्निफिकेंट है। और यहाँ देख लेते कितने हैं, 3 है, 1 2 3। और जब भी हमें आंसर निकालने का है तो हम मिनिमम जो लीस्ट नंबर है सिग्निफिकेंट फिगर्स का, उसमें हम आंसर निकालते हैं, यानी कि हमें मिनिमम 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में इसका आंसर आना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, देखो एरिया इज इक्वल टू 3 मिनिमम 8.72 ओके, 1 2 एंड 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, बिकॉज मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स जो गिवन वैल्यूज़ में है वो कितने का है, 3 मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स का, इसलिए आंसर भी हमारा 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आ जाएगा 8.72। एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे ये वैल्यू हमारी किसकी आ गई, एरिया की वैल्यू आ गई ओके। देन हमें क्या निकालने का है, वॉल्यूम। वॉल्यूम का दिया है फॉर्मूला है L इंटू बी इंटू टी। वॉल्यूम का फॉर्मूला है L इंटू बी इंटू टी। पुट द वैल्यूज, L की वैल्यू क्या है 4.234 इंटू बी की वैल्यू है 1.005 इंटू थिकनेस कितनी है 0.0201 ओके। आई हैव मल्टीप्लाइड दिस, यहाँ पे 4.234 इंटू सब कैलकुलेशन हमने किया है, यहाँ पे इसके लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यहाँ पे हमने फॉर्मूला कैलकुलेशन किया है इसमें ओके। ये वैल्यू आ गई, इसको सिर्फ किससे मल्टीप्लाई करना है, थिकनेस से। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई किया 0.0201 से, तो आंसर हमें ये मिल गया 0.0855, इतने वैल्यू मिल गई ओके। तो राइट हियर इस इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन 0.0855289170। आप 3-4 डिजिट्स तक कैलकुलेशन कर सकते हैं ओके। तो यहाँ इज इक्वल टू क्या आ गया, अब हमें कितनी चाहिए, मिनिमम 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स लिस्ट। तो यहाँ पे यहाँ तक यानी कि 0.0855 ओके। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे देखो 8.55 इंटू 10⁻⁻2 ओके। यूनिट वॉल्यूम है इसलिए मीटर क्यूब होगा, ये भी मीटर क्यूब, क्योंकि लेंथ इज ऑल्सो मीटर, दिस ऑल्सो मीटर, दिस इज ऑल्सो मीटर, मीटर क्यूब होगा, यूनिट क्या होगा, मीटर क्यूब ओके। दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ this example. I hope you have understood this example. Thanks for watching this video.